हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल, फिर ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स हम लोगों ने पढ़े थे। सेपरेशन एनर्जी क्या होता है, सेपरेशन पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। और हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी की बात की थी। इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक क्या है? हमारा अगला टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टडी ऑफ इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब देखो, हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे एक इंस्ट्रूमेंट है यूज टू सेपरेट रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। जो अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशंस होती हैं उसको वो क्या करता है? सेपरेट करने का काम करता है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। तो पहले इसको छोटी छोटी चीज़ें लिख लेते हैं, फिर हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। तो एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सेपरेट रेडिएशंस of different wavelengths or frequencies is known as spectroscope. स्पेक्ट्रोस्कोप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, जो पैटर्न हमको मिलता है या फोटोग्राफ जो मिलता है, जो इमर्जेंट रेडिएशन जो इसने अलग अलग किया और इसका जो हम लोगों ने फोटोग्राफ लिया या जिसका हमने पैटर्न लिया, एक फिल्म या स्क्रीन पे लेते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोग्राम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोग्राम, या हम लोग उसको सिंपली स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये हमारा स्पेक्ट्रम कहलाता है। जैसे हमने एक वाइट लाइट ली, इसको पास कराया, यहाँ पे रख दिया। यहाँ हमने क्या किया? वाइट लाइट रखी और यहाँ इसको हमने पास करा दिया एक प्रिज्म से। ये हमारी वाइट लाइट थी। जब ये प्रिज्म से पास करती है तो ये क्या करती है? ये 7 डिफरेंट कलर्स में क्या होती है? अपने आप को 7 कलर्स में बढ़ जाती है। अगर हम इसको एक स्क्रीन पे ले लेते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये वाइट लाइट है और इधर हमको क्या मिल रही है? अलग अलग वेवलेंथ की लाइट में ये अपने आप को इसने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। तो जिस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोप। जैसे यहाँ पे ये स्कोप का काम करेगा। और जो हमारा जो फोटोग्राफिक प्लेट पे या जिसका हम फोटोग्राफ लेते हैं अलग अलग वेवलेंथ का, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो नोट कीजिएगा, द पैटर्न ऑफ फोटोग्राफ of the emergent radiation
of the emergent radiations recorded on a film or a screen is called spectrogram और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ठीक है, ऑफ द गिवन रेडिएशन, जो रेडिएशन हो रहे हैं उसके। ऑफ द गिवन रेडिएशन। ठीक है, अब देखो जो ब्रांच विच डील्स विथ स्पेक्ट्रम, जो ब्रांच इस स्पेक्ट्रम को डील करती है उसको क्या नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या नाम दिया गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो लिख लीजिए द ब्रांच ऑफ साइंस the branch of science dealing with spectrum is known as, इसको क्या नाम दिया गया, is known as स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या नाम दिया गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब जिस साइंस की जिस ब्रांच में हम स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ते हैं वो हमारा क्या होगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी स्पेक्ट्रम की। किसकी बात हो गई, स्पेक्ट्रम की। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया बच्चों, चल अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम की। जब हमने स्पेक्ट्रम पढ़ लिया क्या होता है स्पेक्ट्रम, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम की। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम की देखिए, इसको जो है दो पार्ट में पहले ब्रेक किया गया। एक पार्ट को बोला गया बेस्ड ऑन नेचर, बेस्ड ऑन नेचर, और दूसरे को बोला गया बेस्ड ऑन ओरिजिन, ओरिजिन के बेस पे, बेस्ड ऑन ओरिजिन। ठीक है, तो अब देखो नेचर के बेस पे इसको दो पार्ट में ब्रेक किया गया। बोला गया एक हमारा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एक हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस। एक को बोला गया कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और दूसरे को बोला गया डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, फिर कॉन्टिन्यूअस तो ये है, मतलब ऐसा स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस को हम कब कब बोलते हैं, जब हमारा क्या होता है, जैसे व्हाइट लाइट हमने प्रिज्म से पास कराई, अब इधर विबग्योर मिलता है, VIBGYOR। तो अब यहाँ क्या है, जैसे ही आपको किस फॉर्म मिलता है, विबग्योर, ठीक, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आपका मान लिया ये आपका क्या था, वॉयलेट था, वॉयलेट कलर था। अब इंडिगो आने के लिए आपका कोई सेपरेशन नहीं होगा, कोई गैप नहीं होगा, ये क्या होगा, एकदम इसी के साथ आपका शुरू हो जाएगा क्या, इंडिगो, इसी के साथ फिर ब्लू, मतलब कोई भी आप सेपरेशन नहीं दिखाई देगा आपको होगा। तो ये हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। और जहाँ पे सेपरेशन दिखाई पड़े वो हमारा क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा
कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस। फिर डिसकॉन्टिन्यूस को हम लोग ब्रेक करते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, एक को हम लोग बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम और दूसरे को बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक, लाइन का मतलब हमें ऐसी लाइन मिलेंगी लेकिन उसके बीच में क्या होगा, सेपरेशन होगा, कुछ ना कुछ गैप्स होंगी। और बैंड का मतलब है, लाइन का मतलब हो गया इन सारी लाइंस की वेवलेंथ अलग अलग होंगी, जैसे इसका λ 1 हो गया, इसका λ 2 हो गया, इसका λ 3 हो गया। लेकिन अब यहाँ बैंड का मतलब हो गया जैसे ये एक बैंड मिला, फिर इसमें कुछ सेपरेशन होगा, फिर दूसरा बैंड मिलेगा, फिर ये तीसरा बैंड मिलेगा। अब यहाँ क्या होगा, ये λ 1 से λ 2 तक है, ये λ 3 से λ 4 तक है, ये λ 5 से λ 6 तक है। ये क्या होगा, ये है तो डिसकॉन्टिन्यूअस, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें कुछ इंटरवल्स मिलेगा। ठीक है, ये हमारा बैंड है, ये हमारा लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस जो है उसको फिर दो पार्ट में ब्रेक किया गया, एक को लाइन स्पेक्ट्रम बोला गया, दूसरे को बैंड स्पेक्ट्रम बोला गया। अब देखो, ये जो हमारा ओरिजिन के बेस पे था इसको भी दो पार्ट में ब्रेक किया गया। एक को बोला गया इमिशन स्पेक्ट्रम, क्या बोला गया, इमिशन स्पेक्ट्रम, और दूसरे को बोला गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो जो हमारा इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे एक करके। ठीक है बच्चों, इसको बना लीजिए, ये फ्लो चार्ट बना लीजिए, फिर हम एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए, आप पहली हेडिंग डालिएगा इमिशन स्पेक्ट्रम। पहला हेडिंग डालिएगा इमिशन स्पेक्ट्रम। देखो, अब इमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब समझो। जब रेडिएशन किसी एक सोर्स से इमिट होता है, व्हेन रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम सम सोर्स, किसी भी एक सोर्स से इमिट होता है, तो दैट, जैसे मान लो रेडिएशन कहाँ से होगा, जैसे सन से होता है, बल्ब से होता है, कोई आपने लो टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया कोई मेटल, तो उससे भी आपका रेडिएशन होगा। ठीक है, तो जब उसको हम पास कराते हैं, वो जो रेडिएशन हुआ उसको हमने प्रिज्म से पास कराया। कहाँ से पास कराया, हमने उसको प्रिज्म से पास करा दिया। तो और हमने जो चीज़ हमें मिला उसके बाद उसको हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट पे, उसको जो भी रेडिएशन वहाँ से निकले उसको हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट पे ले गए। तो जो इमिशन हमें, जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा उस फोटोग्राफिक प्लेट पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम। ये आपका कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ सोर्स क्या लिया आपने। ये जो इमिशन स्पेक्ट्रम है ये आपका कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ सोर्स यू हैव बीन टेकन। आपने किस टाइप का सोर्स लिया हुआ है ये उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं दो चार लाइन। व्हेन रेडिएशन इमिटेड when radiation emitted from some source, when radiation emitted from some source, that is from sun, सन से या बल्ब से, और
पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैस और पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो भी रेडिएशन इमिट हो रहे हैं सन से या बल्ब से, पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैस passing electric discharge through gas at low pressure or hitting any object at high temperature etc is passed। अब हमने इसको कहाँ से पास करा है? is passed through the prism and received on photographic plate then spectrum obtained is called इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इमिशन स्पेक्ट्रम। जब रेडिएशन आपको इमिट हो रहा है कैसे? कोई भी सोर्स से, जैसे सन से, बल्ब से, या पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैस एट लो प्रेशर, या हीटिंग एनी ऑब्जेक्ट एट हाई टेम्परेचर, तो इससे जो भी रेडिएशन इमिट हो रहे हैं हमने उसको कहाँ पास करा दिया? प्रिज्म से पास कर दिया। और जो भी चीज़ रिसीव हुई उसको हमने फोटोग्राफी प्लेट पे रिसीव किया, तो जो हमें स्पेक्ट्रम मिला उसी स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम। तो इमिशन स्पेक्ट्रम may be continuous or discontinuous, may be continuous or discontinuous depending upon the nature of the source। नेचर ऑफ सोर्स। अब ये कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है वो डिपेंड करता है कि सोर्स का नेचर कैसा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक, तो नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होगा। ये हमारा क्या हो गया? इमिशन स्पेक्ट्रम हो गया बच्चों। इरेज किया जाए। चलो, अब देखो ये तो इमिशन हो गया। अब एब्जॉर्प्शन देखने से पहले हम लोग क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है और डिसकॉन्टिन्यूस क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। तो हेडिंग डालिएगा कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम।
देखिए कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब आपने वाइट लाइट को किसी भी सोर्स से जो निकल रहा है, किसी भी सोर्स से वाइट लाइट आ रही है, चाहे सन से आ रही हो, चाहे बल्ब से आ रही हो, या हॉट ग्लोइंग बॉडी से आ रही हो, आपने उसको कहाँ से पास करा दिया, प्रिज्म से पास करा दिया। जब आपने वाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराते हैं तो आप देखते हैं कि वो क्या करती है, वो 7 डिफरेंट वेवलेंथ के कलर्स में उसको क्या करती है, डिवाइड कर देती है उस वाइट लाइट को। और उस वाइट लाइट से जो आप एक स्क्रीन पे जो आप पैटर्न लेते हो, उस पैटर्न को देखोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो इसी को लिख लीजिए, when white light from any source such as sun, bulb or hot glowing body is analyzed by passing, इसको हमने कहाँ से पास करा दिया, बाई पासिंग थ्रू द प्रिज्म, पासिंग थ्रू द प्रिज्म। इसको हमने पास करा दिया कहाँ से, प्रिज्म से पास करा दिया। देन इट इज ऑब्जर्व दैट, तो हमने क्या देखा, देन इट इज ऑब्जर्व्ड दैट it splits into 7 different colors. It splits into 7 different colors. It splits into 7 different colors from violet to red, जो विबग्योर के फॉर्म में आता है, फ्रॉम वायलेट टू रेड, वायलेट से रेड तक, एंड द कलर आर सो कॉन्टिन्यूअस, एंड द कलर आर सो कॉन्टिन्यूअस। वो कलर जो थे वो कॉन्टिन्यूअस थे। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है दैट ईच ऑफ देम मर्जेस, दैट ईच ऑफ देम merges into next color। हर एक क्या हो रहा था, दूसरे कलर में मर्ज हो जा रहा था, ठीक है। Hence it is known as continuous spectrum. Hence it is known as continuous spectrum। इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, इसको बोल दिया कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट्स मिलती है आपको, जो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में डिवाइड हुई, जैसे ये हमारा प्रिज्म हो गया, इधर से हमने इस पे व्हाइट लाइट डाला, ये हमारा क्या है, व्हाइट लाइट है जो किसी भी सोर्स से निकल रहा है, ठीक है। तो अब ये व्हाइट लाइट क्या होगा, 7 कलर्स में ये अपने आप को ब्रेक करेगा, 1 2
3 4 5 6 7 7 कलर्स में ये अपने आप को ब्रेक करेगा। अगर हम इसको एक फोटोग्राफिक प्लेट पे लेते हैं, एक फोटोग्राफिक प्लेट पे हमने लिया और इसको बहुत लेंस से इसको देखने की कोशिश की, तो हमें इसको इसका स्पेक्ट्रम कैसे दिखाई देगा? 1 2 3 4 5 6, ये आपको क्या VIBGYOR ये आपको इस ऑर्डर में दिखाई देंगे। सबसे ऊपर क्या होगा? वायलेट होगा, सबसे नीचे रेड होगा। ये हमारा क्या है? ये हमारा फोटोग्राफिक प्लेट है। ठीक है, और ये हमारा क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोप, प्रिज्म है। प्रिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक, ये हमारा स्पेक्ट्रोस्कोप हो गया, ये हमारा फोटोग्राफिक प्लेट हो गया। और ये जो हमको मिला, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब इसको हमने कॉन्टिन्यूअस क्यों बोला? इसको हमने कॉन्टिन्यूअस इसलिए बोला बच्चों कि जैसे मान लो ये हमारा वायलेट है, ये हमारा वायलेट है। अब इसके नीचे क्या हुआ? जब दूसरा इंडिगो कलर आया तो इसमें थोड़ा सा भी सेपरेशन नहीं था। आप इसको अगर लेंस से देखोगे तो आपको लगेगा कि वायलेट के बाद कहीं से भी कोई गैप नहीं हुआ, सीधे इंडिगो आ गया। फिर आपने क्या किया? फिर उसके बाद और देखा तो देखा कि भाई ब्लू आ गया, लेकिन अगर आप इसको अलग करना चाहोगे तो अलग नहीं कर सकते। ये एकदम बिना किसी सेपरेशन के थे, कॉन्टिन्यूअस थे। जैसे ही वायलेट खत्म हुआ, इंडिगो तुरंत शुरू हो गया, बीच में कहीं कोई गैपिंग नहीं आई। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। हो गया? नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बताते हैं आपको। कंप्लीटेड? चल, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो गया। अब देखो, अब हमारा क्या है? अब हमारा दूसरा क्या था? डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमने देखा था कि ये कितने टाइप का था? ये 2 टाइप का था। तो इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ये कितने टाइप का था? ये 2 टाइप का था। पहला हमारा क्या था भाई? पहला हमारा था बैंड स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम, पहला क्या है हमारा? लाइन स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम कैसा होगा? लाइन स्पेक्ट्रम अगर हम बात करें तो देखो ऐसा होगा, जैसे एक ये लाइन है एक वेवलेंथ की, फिर दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन ये, चौथी लाइन ये, पांचवी लाइन ये। तो ये अलग अलग वेवलेंथ की है। जैसे मान लें इसका वेवलेंथ λ1, इसका λ2, इसका λ3, इसका λ4, इसका λ5। तो इसके बीच में क्या है? ये सब क्या है? ये जो बीच में है ये क्या है? ये सब क्या है? डार्क स्पेस है। ये सब क्या है? डार्क स्पेस, जिससे ये सेपरेट हो रही हैं।
एक वेवलेंथ मिली, उसके बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में डार्क स्पेस है। अगर ये 5000 एंगस्ट्रॉम है, अब इसके बाद ये सीधे 6000 एंगस्ट्रॉम अगर इसका है, तो इसके बीच में कोई भी वेवलेंथ की लाइट हमें नहीं मिलेगी। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लाइन स्पेक्ट्रम हो गया। तो जनरली क्या होता है, जनरली स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, spectrum of atom, that is atomic spectrum, जो एटम का स्पेक्ट्रम होता है इज लाइन स्पेक्ट्रम। ये क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है। एटम के जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो क्या होते हैं, वो लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं। जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये भी क्या होता है, ये लाइन स्पेक्ट्रम होता है। जैसे सोडियम स्पेक्ट्रम, ये सब क्या है, ये सब आपके लाइन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पहला क्या, लाइन स्पेक्ट्रम। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या होगा हमारा, बैंड स्पेक्ट्रम। दूसरा क्या होगा हमारा, बैंड स्पेक्ट्रम। अब देखो ये बैंड स्पेक्ट्रम क्या है, तो यहां पे क्या होगा, ये जनरली क्या होते हैं, जनरली मॉलिक्यूल्स हैव बैंड स्पेक्ट्रम। मॉलिक्यूल्स के अगर स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो वो क्या आएंगे, बैंड स्पेक्ट्रम आएंगे। अब देखो स्पेक्ट्रम बनता कैसे है इसका, जैसे ये क्या है, ये बैंड्स हैं। क्या हैं, बैंड्स हैं। जैसे ये लेमडा 1 से लेके लेमडा 2 तक, तो अब यहाँ इनके बीच की सारी वेवलेंथ यहाँ पे मौजूद होंगी, लेकिन फिर बीच में क्या आएगा, ये क्या है हमारा डार्क स्पेस। तो ये जो हमारा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा बैंड स्पेक्ट्रम है। ये सब क्या है, ये सब हमारे बैंड्स हैं। ये क्या हो गया, बैंड स्पेक्ट्रम। ये सब क्या, ये क्या हो गया, ये हमारा बैंड स्पेक्ट्रम हो गया। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलो अब हम बात करते हैं दूसरा अपना। एक तो था हमारा इमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा हमारा क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो दूसरा भी देख लेते हैं। सेकंड हमारा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सेकंड हमारा क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखो यहां पे होता क्या है, जब कोई वाइट लाइट, पहले हम लोग वाइट लाइट को कहाँ से पास करते थे, किसी भी प्रिंट से पास करा दे रहे थे, तो उसकी वजह से जो हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा था वो हमारा क्या था, इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक, अब हमने क्या किया, कोई भी वाइट लाइट ली, अब हम लोग उसको डायरेक्ट प्रिंट से पास न करा करके उसको पहले पास करा दिया एक सॉल्यूशन से, या वेपर्स ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस, या केमिकल सब्सटेंस के किसी वेपर से पास कराया। फिर उस लाइट को हमने कहाँ से पास कराया, फिर उस लाइट को हमने किसी एक प्रिंट से पास करा दिया, तो उसके वजह से जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है वो हमारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो पहले लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। व्हेन वाइट लाइट पास थ्रू
when white light passes through solution or vapor of a chemical substance and then analyzed by prism then it is obtained that then it is observed that some dark spaces are obtained in continuous spectrum क्योंकि जब हमने वाइट लाइट को केवल प्रिज्म से पास कराया था तो हमें जो 7 कलर्स मिले थे वो सब क्या थे, कॉन्टिन्यूअस थे। लेकिन अब हमने क्या किया, जब उसको सॉल्यूशन से पास करा के प्रिज्म से पास कराया तो हमें क्या मिला कि उस कॉन्टिन्यूअस में हमें कुछ डार्क स्पेसेस मिले। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बिकॉज रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ of certain wavelengths are absorbed from the white light. Absorbed from the white light. Are absorbed from the white light depending upon nature of the element. Depending upon nature of the element. Nature of the element. अब देखो यहां पर क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने ये एक प्रिज्म लिया, ठीक, लेकिन अब लाइट को, वाइट लाइट को हमने डायरेक्ट इस पे पास नहीं कराया। हमने क्या किया, पहले उसको एक सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड ऑफ Na, सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड ऑफ सोडियम, सोडियम सॉल्यूशन का एक कंपाउंड है, उससे पास कराया। सॉल्यूशन कंपाउंड का एक सॉल्यूशन है, पहले हमने वाइट लाइट को इससे पास कराया, ठीक। फिर यहाँ से जो लाइट इमिट हुई इसको हमने फिर प्रिज्म से पास कराया। तो प्रिज्म से पास कराते ही ये 7 कलर्स में इसको डिवाइड करेगी, ठीक। इसने 7 कलर्स में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, इसको फोटोग्राफिक प्लेट पे ले लिया। लेकिन जब हमने इसको लेंस से देखा, जब हमने इसको लेंस से देखा तो हमें मिलना क्या चाहिए था, 1 5 6, हमें मिलना क्या चाहिए था, हमें मिलना चाहिए था VIBGYOR, इस फॉर्म में मिलनी चाहिए थी और कॉन्टिन्यूअस मिलना चाहिए था।
कॉन्टिन्यूस मिलना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया, इस येलो वाले पे, इस येलो जो रीजन मिला इसमें हमको 2 डार्क स्पेस मिल गए। इस येलो रीजन में क्या मिल गया, 2 हमें डार्क लाइंस मिल गई। डार्क लाइन का मतलब हो गया अब इसमें से, अब यहां सेपरेशन हो गया, तो अब हमें यहां पे क्या हुआ, इसमें कुछ येलो लाइट जो है मिसिंग हो गई, येलो लाइट्स नहीं है। तो क्यों नहीं है भाई, क्यों, क्या किया इस सोडियम ने, कुछ इस वाइट लाइट में से कुछ येलो लाइट को इसने एब्जॉर्ब कर लिया। जब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया तो अब यहाँ पे कुछ मिसिंग हो गई, तो इसकी वजह से अब ये क्या हो गया, यहाँ पे 2 डार्क लाइंस मिल गई। तो अब हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया, और ये इसी को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहाँ पे कुछ लाइट, कुछ वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे हमें पूरी लाइट्स नहीं मिली यहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें डार्क स्पेस डार्क लाइन्स मिल गई। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। तो अब हमने बेसिक चीज़ें पढ़ ली, अब हम अगली क्लास में जब मिलेंगे तो अपना मेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फिर हम लोग पढ़ेंगे। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोग कैसे पा सकते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं बच्चों। ओके, थैंक यू।